नमस्कार साथियों, सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। आपके लिए बहुत जरूरी इन 5 बड़े ऐलान को जानना, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, महिलाओं को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 50,000 रुपए सहायता योजना मंथन जारी है। चर्चा की विधानसभा चुनाव से पहले पात्र मई 1,000 रुपए की पहली किस्त दी जा सकती है। इसके बाद यदि सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो शेष 30,000 रुपए 3 बार किस्तों में प्रत्येक 10 से 10,000 रुपए के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शुक्रवार को लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली और संभल समेत 25 शहरों में बारिश हुई। नोएडा में इतनी बारिश हुई कि गलियों में 1-2 फीट तक पानी भर गया। आज सभी 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। राहुल गांधी के खिलाफ सावर मानहानि केस रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के खिलाफ मानहानि का एक मामला रद्द कर दिया। केस वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और समाज में नफरत फैलाने के आरोपों से जुड़ा था। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानूनी मंजूरी ही नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी देंगे सौगात। योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी सौगात देना जा रही है। अब इन शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिल सकेगा। इससे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के लगभग 3 लाख टीचरों को राहत मिल जाएगा। सरकारी स्कूलों के 10 लाख बच्चों को 12 से 1,200 रुपए देने की तैयारी भी हो गई है। सोनभद्र में 31 लाख की साइबर ठगी में 2 गिरफ्तार। सोनभद्र में साइबर क्राइम पुलिस ने 31 लाख खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रेलवे के पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से वाईफाई राउटर, 4 सिम कार्ड और 53,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। 15 अगस्त पर बंद रहेगी नमो भारत की पार्किंग। 15 अगस्त को नमो भारत और मेट्रो ट्रेनों की पार्किंग बंद रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ मेट्रो और नमो भारत स्टेशनों पर शुक्रवार और शनिवार को पार्किंग बंद रखी जा रही है। हालांकि इस दौरान यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं सामान्य को क्लोज किया गया है। रक्षाबंधन पर डाकघरों में विशेष व्यवस्था, राखी भेजने के लिए उच्च गुण लिफाफे बलिया मंडल के सभी 357 डाकघरों में उपलब्ध कराए गए हैं। इन विशेष लिफाफों पर निर्धारित की गई है जिससे राखियों को सुरक्षित भेजा जा सके। अतीक के बड़े बेटे के काफिले की 4 गाड़ियां जब्त। माफिया अतीक शामिल वाहनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। बीते 8 अगस्त को कारों में सवार लोगों पर नवाबगंज व हथीगमा टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने और कर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप है। पुलिस अब तक 4 गाड़ियों को पकड़ लिया है। सीवर हाउस और वाटर टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत। अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम और जलकल में 5 अगस्त से 1 टाइम्स ओटीएस योजना लागू हो रही है। इस योजना के तहत हाउस के बकायेदारों को मूलधन जमा करने पर ब्याज पर 100% तक की छूट मिलेगी। करदाता चाहे तो एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या अधिकतम 3 किस्तों में बकाया राशि जमा कर सकते हैं। आजम को गृह मंत्री बनाकर सपा दंगे करवाना चाहती है। सीएम योगी ने सपा नेता आजम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, देश की आजादी और भारत के जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की सपा आज पैरोकार बन रही है। कह रही है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। श्रीराम अल्लाह के सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पहुंचे। रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री दिगंबर अखाड़ा पहुंचे। पौने राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख आधार स्तंभ रहे स्वर्गीय महंत रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि अर्पित। शिक्षकों की कमी पर लखनऊ में सड़क पर उतरे शुक्रवार को जेन अल्फा सड़क पर उतर आए। इससे आगरा एक्सप्रेसवे जाने वाली सड़क जाम हो गई। जाम में समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असेमोन की गाड़ी फंस गई। वह गाड़ी से उतरे जेन अल्फा छात्रों से बात कर उन्हें उनके स्कूल वापस ले गए। आजमगढ़ में गैंगस्टर की 1 लाख संपत्ति। कुर्क महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के श्रीराम मंदिर समेत भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर चोरी करने वाले गैंगस्टर राज उर्फ सांवरिया पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर की 1 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक कीमत का 538 वर्ग मीटर जमीन कुर्क कर ली। गौशाला केयर टेकर पर प्रति 1,500 रुपए मांगने का आरोप। शाहजहांपुर में ग्रामीणों ने केयर टेकर पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गौशाला में गायों को रखने के बदले केयर टेकर 1,500 रुपए की मांग करती है। बरेली में देर रात वकीलों के चैम्बर पर चला बुलडोजर। बरेली में वकीलों के अस्थायी चैम्बरों पर बुलडोजर चला दिया। रात करीब 11 बजे टीम 2 बुलडोजर और प्रवर्तन दल के साथ पहुंची। करीब 30 मिनट में 1 दर्जन से ज्यादा चैम्बर गिरा दिए गए। कारी मिलने पर कुछ वकील मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक टीम जा चुकी थी। ओपी राजभर और बेटे को जान से मारने की धमकी। सुस्कर राशिद अली नामक व्यक्ति पर गाली गलौज, मारपीट और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अरविंद राजभर ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में अगले 5 महीनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा ने महत्वपूर्ण काम प्रत्याशियों का चयन है। इसके लिए दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। खुद भाजपा अध्यक्ष नवीन ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी के एक सांसद से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं।
मऊ जंक्शन बस स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सीओ सिटी नितेश कुमार सिंह चलाया गया। इसमें बीडीएस टीम, आरपीएफ, जीआरपी और कोतवाली पुलिस शामिल थी। अभियान मऊ जंक्शन बस स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया। यूं इकाना में सिर्फ 1500 टिकट बिके। यूपी टी बूस लीग का आज से इकाना में आगाज हो रहा है। लीग शुरू से पहले तक किसी भी टीम ने अनकैप्ड खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें फ्रेंचाइज को ट्रायल बेस पर सिलेक्ट करना था। वहीं लखनऊ में इकाना स्टेडियम में टिकटों का दाम 49 रुपए बावजूद करीब 1500 लोगों ने खरीदा है। इकाना स्टेडियम की क्षमता 50,000 है, इस लिहाज से सिर्फ 3% टिकट बिके हैं। कानपुर में 300 महिला पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। कानपुर में 80वें स्वतंत्रता, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रिजर्व पुलिस लाइन से निकली रैली में 200 बाइकों पर पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। गोरखपुर में डॉक्टर ने 5 टीबी मरीजों की मदद के लिए प्रेरणादायक पहल सामने आई है। और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर वीएन अग्रवाल ने गुरुवार को 5 टीबी मरीजों को गोद लिया। वह मरीजों के इलाज, पोषण और दवा नियमित लेने में सहयोग करेंगे। सालों का इंतजार खत्म। अब के 4300 की प्रक्रिया 30 सितंबर तक होगी। पूरी शिक्षक बीते 15 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है। 30 सितंबर तक हर हाल में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी होने वाली है। कानपुर देहात में बुधवार को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने छापेमारी की। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव से एक भाई हाइफन बहन को हिरासत में लिया गया। उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। मेरठ कैंट में बदलेंगे भवन निर्माण वाले लोगों के लिए जल्द ही भवन निर्माण के नए नियम लागू हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेरठ कैंट भवन निर्माण उपविधि 2 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके लागू होने के बाद कैंट क्षेत्र में बेसमेंट और स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही बड़े भवनों में सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाएं भी अनिवार्य होंगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया गया है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ और राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया है। कानपुर देहात में खरीफ की फसल के बीच किसान खाद की किल्लत और ओवर रेटिंग से परेशान है। सरकारी समितियों पर यूरिया के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। खाद नहीं नीतियों को निजी दुकानों का रुख करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि निजी दुकानदार निर्धारित कीमत से कहीं ज्यादा दाम पर यूरिया बेच रहे हैं। अमेठी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी। गौरीगंज स्थित जिला पंचायत रिसोर्स स्मृति दिवस पर विशेष प्रदर्शनी और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में देश के विभाजन से जुड़ी दस्तावेज और ऐतिहासिक तथ्य प्रदर्शित किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, जिलाधिकारी संजय चौहान टी समेत अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। त्योहारी मौसम शुरू होते ही लखनऊ के सर्राफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई। शुभ भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी का हौदो 48,500 रुपए प्रति किलोग्राम है। यूपी के एक 8 और उत्तराखंड के एक जिले से गुजरेगा पानीपत। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने प्रदेश के सबसे लंबे प्रवेश नियंत्रित नेशनल हाईवे कॉरिडोर शामली गोरखपुर के अलाइनमेंट को स्वीकृत कर दिया है। पानीपत से शामली होते हुए गोरखपुर तक प्रस्तावित यह हाई स्पीड एक 8 जिलों के साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार से होकर गुजरेगा। आयुष्मान योजना से बाहर हुए यूपी में 184 निजी अस्पताल। मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी कानकों को पूरा नहीं करने वाले 184 निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर कर दिया गया है। सरकारी स्कूल चाहे स्कूल में मैम पढ़ाती नहीं है, दिन भर फोन चलाती हैं। बड़े छात्र छोटे बच्चों को पीटते हैं। पूरे वक्त बच्चे ग्राउंड में खेलते रहते हैं। हमानपुर देहात में सरकारी स्कूल में पढ़ाई न होने की शिकायत लेकर 7वीं कक्षा का छात्र पुलिस चौकी पहुंच गया। 12 साल के बच्चे की बातें सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए तो उनके सामने ही महिला टीचर छात्र को डांटने लगी। फिर उन्होंने टीचर को समझाया और ऐसा न करने की हिदायत दी। यूपी एसटीएफ मेरठ यूनिट के 4 जांबाजों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। यूपी एसटीएफ मेरठ यूनिट के 4 जांबा दिवस पर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें मेरठ एसटीएफ के एसपी बृजेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सुनील कुमार मरणोपरांत, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, हेड टेबल दीपक कुमार शामिल है। मुरादाबाद में जिला पंचायत सदस्य के स्कूल पर चला बुलडोजर में जिला प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को एक जिला पंचायत सदस्य के स्कूल की बाउंड्री ध्वस्त कर दी। प्रशासन का कहने बाउंड्री के अंदर ग्राम समाज की सरकारी जमीन थी। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने इस कार्रवाई को दुर्गापास संबंधित न्यायालय के स्टे ऑर्डर है। इसके बाद भी प्रशासनिक टीम ने गलत तरीके से उनके स्कूल की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। गौतम बुद्ध नगर में स्मार्ट बोर्ड उपयोग पर नए नियम। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विद्यालयों में स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड के उपयोग को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभिभावक का दैनिक स्क्रीन छात्रों का दैनिक स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे तक पहुंच रहा था। जौनपुर की 1734 पंचायतों में लगेंगे सूचना बोर्ड। जौन जिले की सभी 1734 ग्राम पंचायतों में अब सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर गांव में चल रही विकास योजनाओं, स्वीकृत कार्यों, प्रगति और लाभार्थियों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। कन्नौज में गुरुवार शाम 4 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया। उन्होंने मेस में घटिया खाना मिलने का आरोप लगाते हुए खाने से भी मना कर दिया।
अस्पतालों में बाहर की दवा लिखने पर होगी कार्रवाई। बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में अनावश्यक रेफर और बाहर की दवाएं लिखने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। झांसी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह भोजला और युवजन सभा के जिलाध्यक्ष विश्व प्रताप सिंह यादव ने शहर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग फाड़ दिए। युवजन सभा जिलाध्यक्ष यूनि फाड़कर नीचे उतार दिया। रिंकू सिंह बोले, चैंपियन की तरह मैदान में उतरेंगे। यूपी टी बूज लीग के सीजन 14 का रोमांच 14 अगस्त से शुरू होगा। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में कैप्टन कपूर ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लीग ने गुमनाम प्रतिभाओं को बड़ा मंच दिया है। खरगापुर की सार्वजनिक जमीन छपीनी सड़गा अतिक ने खरगापुर स्थित सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में दायर अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया। नगर आयुक्त शपथ पत्र में बताया गया है कि कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विधानसभा प्रमुख सचिव की नियुक्ति मामले में फिर नहीं हो सकी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विधानसभा के प्रमुख सचिव पद पर 68 वर्षीय प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति, उनके पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को फिर सुनवाई नहीं हो सकी। टोल प्लाटे के समर्थकों की 4 कार को पुलिस ने किया सीज। टैक्स नहीं देने, कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश और धमकी देने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ पुलिस ने गुरुवार को माफिया अतीक के बेटे 4 वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। हालांकि कार चालक अथवा उसके मालिक अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ ST का विकल्प था। जनगणना 2027 तक के सवालों की लिस्ट में जाति के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। आरजीकर केस में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक पर हमला। कोलकाता के आरजीकर गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला किया। पुलिस उन्हें नॉर्थ 24 परगना जिले के खरदा थाने से बैरकपुर कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेरकर लात घूंसों से अंडे और कीचड़ भी फेंका। जुलाई में थोक महंगाई 9.87% हुई। जुलाई में थोक महंगाई दर मामूली घटकर 9.788% हो गई। एक महीने पहले जून के मुकाबले 0.09% कम रही। आज 14 अगस्त को सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई दर घटकर 9.78% पर आने का मतलब यह है कि सामान सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि उसके महंगे होने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा और नतीजों की परवाह किए बिना कड़ा प्रहार कर सकता है। डोभाल ने यह बात डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में कही है। यह इसका मकसद खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार दुश्मन के कैंप तबाह करना था। तो दोस्तों, ये प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें